क्या आप लोग जानते हैं कि अब वो लोग जिनकी मंथली इनकम 25,000 से कम की है वो बायजूस का कोर्स नहीं खरीद सकते। बायजूस विच इज़ एन एडटेक कंपनी जिसे फाउंड किया गया था 2011 के अंदर बाय बायजू रविंद्रन एंड दिव्या गोकुलनाथ। सो बायजूस काफ़ी बड़ी एडटेक कंपनी है, इसने काफ़ी सारी दूसरी कंपनीज़ को एक्वायर किया, बहुत सारा प्रॉफिट जो गेन कर रही है। सो इंडियाज़ बिगेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म बायजू जो है वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गया। काफ़ी सारे पेरेंट्स ने बायजू के अगेंस्ट जो है कंप्लेन की है दैट बायजू इज इंडल्जिंग इन अनएथिकल मेजर्स टू ल्योर पेरेंट्स इनटू बाइंग इट्स कोर्सेज फॉर देयर चिल्ड्रन। और ये कंप्लेन आज से नहीं, काफ़ी समय पहले से आ रही थी, लेकिन बायजू इस पे ध्यान नहीं दे रहा था। बट उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने समन किया बायजू के सीईओ बायजू रविंद्रन को ऑन December 17 इन रिस्पॉन्स टू मीडिया रिपोर्ट्स alleging that the edtech company exploits students by aggressively selling and misrepresenting its courses। और इन्हीं रिपोर्ट्स के अंदर पेरेंट्स ये क्लेम कर रहे थे कि उनको एक्सप्लॉइट किया गया है, डिसीव किया गया है बाय पुटिंग देयर सेविंग्स एंड फ्यूचर एट रिस्क। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि बायजू जो है वो कस्टमर्स को ट्रिक करता है कि वो एक लोन बेस्ड अग्रीमेंट के अंदर घुस जाएं ताकि वो उस कोर्स को खरीद सकें। तो वो लोग जिनकी इतनी इनकम नहीं है, जो इन कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बायजू के पास क्या सॉल्यूशन होता है कि आप लोन ले लीजिए। अब ये जो लोन होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है और इसी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो फंस जाते हैं। सो यू कैन सी कि बायजू के जो कोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, क्योंकि वो लोग जिनके पास जो है रिसोर्सेज नहीं है और वो ऐसी डील्स के अंदर फंस जाते हैं तो उनकी जो सेविंग्स है, उनका जो फ्यूचर है एट स्टेक पे लग जाता है और उसके बाद उन्हें कोई रिफंड मिल भी नहीं सकता। लेकिन ये सारी की सारी जो माल प्रैक्टिसेस हैं ये स्टार्ट हुई पेंडेमिक के अंदर। पेंडेमिक से पहले जो है एडटेक प्लेटफॉर्म्स ठीक ठाक ही कर रहे थे, लेकिन जब पेंडेमिक आया और स्कूल्स बंद हो गए तो उसके बाद काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इन ऑनलाइन ट्यूशन्स की तरफ जाने लग गए कि इन्हें वहाँ से जो है कुछ पढ़ने को मिलेगा। और इसीलिए बायजू ने एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सर्च देखा। लेकिन जैसे ही स्कूल्स वापस खुले, बच्चे स्कूल जाने लगे एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी कंटिन्यू टू डिटोरिएट, जो डिमांड है वो डिक्लाइन होने लगी। अब लोग जो है निकलने लगे इन एडटेक प्लेटफॉर्म से। लेकिन काफ़ी सारे कस्टमर्स का ये कहना था कि उन पे बायजूस ने काफ़ी प्रेशर डाला, उन्हें ड्यूप किया इनटू साइनिंग अप फॉर द सर्विस, एंडेंजरिंग देयर सेविंग्स एंड फ्यूचर। और इसीलिए हज़ारों लोगों ने बायजूस के अगेंस्ट जो है कंप्लेन की इस साल ऑन सोशल मीडिया एंड कस्टमर वेबसाइट्स। लेकिन बायजू का ये कहना है दैट इट डिड नॉट इंस्ट्रक्ट, डायरेक्ट और एनकरेज वर्कर्स टू सीक कंज्यूमर्स हु आर uninterested in or unable to pay for its item। और इन मीडिया रिपोर्ट्स और कंप्लेंट्स की वजह से ही बायजूस के अंदर जो माल प्रैक्टिसेस चल रही थी वो सामने आई और इसी के बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के जो चेयरपर्सन है प्रियंक, उन्होंने बायजूस को समन किया। इस समन के बाद दो कंपनी ऑफिशियल्स ने बायजू को रिप्रेजेंट किया ऑन बिहाफ ऑफ द सीईओ बायजू रविंद्रन एंड प्रेजेंटेड अ लेटर बिफोर द NCPCR। इस लेटर के अंदर बायजूस ने काफ़ी सारी टर्म्स पे अग्री किया है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि वो ये कोर्सेज बेचने से पहले पेरेंट्स का एक अफोर्डेबिलिटी टेस्ट करेंगे कि वो जो इस कोर्स को जो है अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा दैट दे विल नॉट सेल दीज कोर्सेज टू दोज फैमिलीज जिनकी मंथली इनकम 25,000 से कम की है। यानी कोई भी फैमिली जिसकी मंथली इनकम महीने में जो 25,000 से कम की इनकम है, पूरी फैमिली इनकम, उन फैमिली को जो है ये कोर्सेज नहीं बेचे जाएंगे। एंड दे हैव अग्रीड टू रिफंड द फुल कोर्स फीस टू पेरेंट्स who would have failed the affordability test but were sold courses and loans। और NCPCR ने बायजूस से ये भी कहा है कि वो अपने एम्प्लॉयज़, सेल्स एम्प्लॉयज़ जो कि डायरेक्टली बच्चों के या फिर उनके पेरेंट्स के टच में हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो। जब ये समन किया गया तो बायजूस ने अपनी साइट की स्टोरी भी सामने रखी। उन्होंने ये कहा कि वो डायरेक्टली लोन ऑफर नहीं करते थे अपने यूज़र्स को, बल्कि वो पेरेंट्स को जो है कनेक्ट करते थे टू द थर्ड पार्टी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। The company also claimed that 98.5% of the refund requests that are submitted to it
through official channels are processed within 48 hours. So इन सारी मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया की कंप्लेंट की वजह से अब वो लोग जो इस कंपनी के झांसे में फंस गए थे, उनके पैसे फंस गए थे, उनको अब रिफंड मिल जाएगा. एंड ऑल थैंक्स टू नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और उनके चेयरपर्सन प्रियंक की वजह से. लेकिन ये जो NCPCR है, इसके और क्या क्या रोल्स हैं और ये क्या करती है, इसे किसने बनाया, ये कैसे काम करती है, इसी के बारे में हम आज के वीडियो में समझेंगे. ये जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 और ये वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इस एक्ट के अंदर चाइल्ड को डिफाइन किया गया है एज अ पर्सन हु फॉल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 18 ईयर्स. ये जो कमीशन है, इसका मेन काम है ये देखना कि जो भी लॉज, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क्स, जो भी चीज़ें बच्चों के रेस्पेक्ट में बनाई जा रही हैं, वो सब जो है इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड. ये जो कमीशन है ये देखता है कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी जो भी बेसिक राइट्स हैं, जो इनएलिएनेबल राइट्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं उनकी ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए, वो सब उनके पास अवेलेबल होने चाहिए. और अगर वो नहीं हो पा रहे हैं तो इन दैट केस ये कमीशन एक्शन लेता है, जैसे बायजूस के केस के अंदर उन्होंने लिया. और इसी की वर्किंग के लिए इस कमीशन के अंदर एक चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं. अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं? एग्जामिन करते हैं, रिव्यू करते हैं सेफगार्ड्स विच आर प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड ऑल्सो रिकमेंड मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. साथ साथ ये भी देखते हैं कि अगर किसी भी बच्चे के जो बेसिक राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं तो उसके अंदर इंक्वायरी करते हैं, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है. और ये देखते हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि बच्चों के एंजॉयमेंट में दखल दे रहा है, उन्हें अफेक्ट कर रहा है, उनकी अपब्रिंगिंग को अफेक्ट कर रहा है ड्यू टू टेररिज्म, कम्युनल वायलेंस, राइट्स, नेचुरल डिजास्टर, डोमेस्टिक वायलेंस, HIV, ट्रैफिकिंग, माल ट्रीटमेंट, टॉर्चर, कुछ भी, तो उन सारे जो फैक्टर्स हैं उनको एग्जामिन करता है, देखता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसे हम कैसे रोक सकते हैं. सो कोई भी ऐसा एक्ट जिससे बच्चों पे फ़र्क पड़ रहा है, बच्चों के डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ रहा है, तो उन सबको एग्जामिन करता है और ये देखता है कि हम कैसे इन्हें रोक सकते हैं, कैसे हम एक अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स जो हैं ले सकते हैं. दिस कमीशन टेक्स स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्ट्स दोज चिल्ड्रन जिनकी स्पेशल नीड्स है, जिन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, यानी जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के हैं, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं, या जिनकी फैमिली नहीं है, ऑर्फन है, या फिर वो बच्चे जिनकी फैमिली है मगर वो प्रिजनर्स है, प्रिजन के अंदर हैं, ये बाहर हैं बच्चे, तो उनकी क्या ज़रूरत है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उसके रिगार्ड में भी स्टेप्स जो हैं वो यही कमीशन लेता है. ये जो कमीशन है वो जो ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी स्टडी करता है. जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और बाकी एक्टिविटीज़ हम करते हैं चाइल्ड राइट्स के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, वो उनकी स्टडी करता है, पीरियोडिकल रिव्यू करता है, ताकि वो रिकमेंड कर सके कि हम और क्या कर सकते हैं, और नई चीज़ें क्या कर सकते हैं, इनको और इफ़ेक्टिवली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. इट ऑल्सो प्रमोट्स अवेयरनेस अबाउट द चाइल्ड राइट्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ऐसा एक डेडिकेटेड कमीशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड राइट्स के बारे में डील करता है, बच्चों की क्या ज़रूरत है उससे डील करता है. सो इसीलिए लोगों को अवेयर कराना कि देयर इज़ अ कमीशन, देयर आर राइट्स विच आर डेडिकेटेड जस्ट टू चिल्ड्रन, तो उनके साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो आप इस कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे. तो इस बारे में अवेयरनेस बढ़ाने का काम भी ये कमीशन करता है. इसके अलावा ये कमीशन जो जुवेनाइल कस्टोडियल होम है या ऐसी कोई जगह जहाँ पे बच्चे रहते हैं या any place which is under the control of the central government or any state government or any other authority, तो टाइम टू टाइम इन सभी जगहों का ये जो कमीशन है वो इंस्पेक्ट करता है, ये देखता है कि बच्चों को कैसे रखा जा रहा है, वो वहाँ खुश हैं या नहीं, कैसा उन्हें ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनके साथ कोई इनजस्टिस तो नहीं हो रही.
लेकिन ये जो कमीशन है वो उन मैटर्स को अपने हाथ में नहीं ले सकता जो ऑलरेडी पेंडिंग है बिफोर एनी स्टेट कमीशन और बिफोर एनी अदर इंस्टीट्यूट जो कि इसी पर्पस के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। सो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स करता है और इसीलिए इसी ड्यूटी को निभाते हुए उन्होंने बायजूस रविंद्रन को जो है समन किया था और उनसे ये सारी जो उन्होंने बातें कही कि वो 25,000 से कम की मंथली इनकम के लोगों को अपने कोर्सेज नहीं बेचेंगे, ढंग से जो है वो वेरिफिकेशन करेंगे कि उनकी कितनी इनकम है और जिन भी पेरेंट्स का पैसा उन्होंने ले लिया है उन्हें वापस रिफंड करेंगे। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू like, share and subscribe to my channel. Thank you.